अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हो, देखने की हिम्मत रखते हो, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या कभी तुम्हारा पढ़ने का मन होगा भी। क्योंकि प्रॉब्लम तो यह है कि पढ़ने का तो मन ही नहीं करता, मोटिवेशन ही नहीं बनता। प्लान बना लेता हूं, एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता, और अगर एक दो दिन फॉलो हो जाए उसके बाद तो होता ही नहीं है। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। इस वीडियो को बहुत रॉ रखने वाला हूं, बहुत ऑनेस्ट बोलने वाला हूं, सच्चाई जो होती है ना, सच्चाई, ठीक है, वो आपको सुनाने वाला हूं। तो यू आर गोइंग टू लिसन द ट्रूथ। आपको सच्चाई ऑनेस्टली बताने वाला हूं कि पढ़ने का मन किसी का नहीं होता है। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं आपको छोटी मोटी चीजें एक दो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है घड़ी, ठीक है, घड़ी में टाइम कितना दिख रहा है आपको? 11:25, और ये रात के 11:25 हो रहा है। ये सुबह का 11:25 नहीं हो रहा है, ठीक है, रात के 11:25 है। और अब यहां पे देखो, मैं डायरेक्ट कैमरा घुमा के दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये मेडिसिन पड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ मेडिसिन है जो मैं खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मतलब जैसे पढ़ना तुम्हारा काम है, ये वीडियो बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं मिल रहा मुझे इसका। महीने के 8-9 हजार रुपए आते हैं यूट्यूब से, उससे ज्यादा मेरा रेंट है 18,000 रुपए पर मंथ, जहां पे मैं रह रहा हूं, ठीक है। तो कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं है इससे, बट पॉइंट समझो कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपका पढ़ाई काम है, मेरा भी काम करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बात समझना। बट स्टिल, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं, राइट। रात के 11:25 हो रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा, और फिर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। मैं रुक रहा हूं? नहीं। मान लेते हैं कि आपके पापा, आपके घर में आपके पापा या फिर मम्मी, जो भी आपके कमाने वाले हैं, अर्निंग मेंबर है, अगर वो कल कहते हैं मुझे ना काम करने का मन नहीं कर रहा है बेटा, मैं तो जॉब पे नहीं जाने वाला हूं, इस महीने देख लो क्या खाओगे, कैसा फील होगा? मान लो आपका दूध वाला जो आपके घर में दूध देने आता है, वो 4 दिन नहीं आता, कि भैया मोटिवेशन सा फील नहीं हो रहा था इसलिए दूध नहीं लेके आए, आज थोड़ा मोटिवेटेड हुए हैं व्हाइट टी शर्ट देख करके तो आज लेके आए हैं। अरे तुम सोच के देखो, तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? हर एक इंसान स्टूडेंट्स के अलावा अपना काम ईमानदारी से करता है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, भाई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इन्हें। मोटिवेशन से बड़ा होता है एनवायरमेंट। अपना एनवायरमेंट सही करो, अपने दोस्त बंधुओं को सही करो, आपका मोटिवेशन आ जाएगा, पढ़ने लगोगे। एक कटु सत्य सुनना चाहते हो? एकदम कटु सत्य, पढ़ने का आज तक मेरा कभी मन नहीं हुआ। समझ रहे हो? पढ़ाई एक बोरिंग चीज है, स्लो प्रोसेस होता है, पढ़ने का मन नहीं होता। और एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम जीवन में हमेशा वही करोगे जिससे करने का तुम्हें आलती पालती मार के बैठ गए हो? दिमाग खराब है मेरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जीवन में हमेशा वही करोगे जो करने का तुम्हारा मन होगा? जो करने का मन नहीं होगा वो नहीं करोगे तुम, तो कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन? फिर तो तुम्हारे जीवन में तो फूलों का क्या कहते हैं, फूल अगर बिछे होंगे तभी तुम चलोगे, वरना तुम नहीं चलोगे। लाइफ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। हर चीज तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होने वाला। अभी से ना एक आदत डालो। आदत किस चीज की? कि जो इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करूंगा, नो मैटर मेरा मन कर रहा है या मेरा मन नहीं कर रहा है। मैंने एक बात बोला तुम्हें कि मोटिवेशन से भी बड़ा एनवायरमेंट होता है, उसके ऊपर मैं आऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एक बात पता तुम्हें, जीवन उन्हीं का सही हो जाता है ना जो लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। फिर एक्शन एक बार लेने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने के बाद फिर कंसिस्टेंट रहते हैं। जो लोग एक्शन लेके कंसिस्टेंट रहते हैं उनका जीवन ही सही रहता है। अब ये कंसिस्टेंसी में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम फेस करोगे जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो, समझ रहे हो? अब उसके अंदर फिर तुम्हें अपने प्रॉब्लम से सीख करके इंप्रूव करना पड़ता है। ऐसे चीजें नहीं चलती हैं भाई कि पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं करूंगा। तुम्हें मैं अपने लाइफ से ना एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं जब अपने स्कूल में था तो कुछ लोग थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब मेरे दोस्त थे, शायद वीडियो देखते होंगे, ठीक है। फिर जब मैं अपने जूनियर कॉलेज में गया 11th-12th में, तब भी बहुत सारे लोग थे। और जब मैं अपने कॉलेज में गया इंजीनियरिंग में, तब भी बहुत सारे लोग थे। और अभी मैं बीएड परस्यू कर रहा हूं तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है पढ़ते हुए। अब हर क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है या 2-3 ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो लोग बहुत पढ़ते हैं भाई, क्योंकि शायद उनका पढ़ने में मन लगता है।
और ये लोग क्या होते हैं, क्लास के टॉपर, इनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। मेरे अनुभव से मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो मेरी जिंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली है, बट मैंने जितना देखा है ना कि ये जितने पढ़ने वाले लोग थे ना, जिनका पढ़ने में बहुत मन लगता था, पता नहीं शायद लगता था नहीं लगता था, बट ये कहते थे कि इनका पढ़ने में मन लगता है, सब सही होता है इनके जीवन में, ऐसे लोगों ने ना अब तक जीवन में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब तक जीवन में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, बस नॉर्मल चल रहा है इनका जिंदगी। जितने भी लोगों को मैं जानता हूं जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, जिनका पढ़ने में बड़ा मन लगता था, सच्चाई ये है कि आपका मन नहीं भी लग रहा है ना पढ़ने में, फिर भी आपको बैठना पड़ेगा, जो डिसाइड किया है वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। पढ़ करके शायद तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, लेकिन मन तो नहीं करेगा ना, डिमोटिवेटेड तो तब भी रहोगे ना पढ़ने के लिए। तो क्या होता है कि डेली एक टू डू लिस्ट बनाना पड़ता है। जैसे मान लो कि यहां पे किताब नहीं है, यहां से निकाल लेते हैं, यहां पे जरूर होगा। मान लो ये मेरा एक किताब है, इसमें मैं डेली एक टू डू लिस्ट बनाता हूं कि भाई मुझे आज के दिन में ये 10 चीजें हैं जिसे कंप्लीट करनी है। अब मेरा मन करे, मेरा मन ना करे, क्योंकि ये 10 चीजें इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये करनी है तो करनी है तो करनी है। सच्चाई ये है कभी पढ़ने का मन नहीं होने वाला है, और अगर होता भी है कभी कभी और तुम अगर अपने मन के हिसाब से चलते हो तो तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। एक आदत डालो कि मैं जो डिसाइड करता हूं मैं वो करता हूं, फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरा मन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मन कुछ और करने का होता है। लोग इसी सवाल को कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि भैया मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेरे जीवन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? मान लो कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पूरा फोकस इस पे रखना है कि मुझे वीडियो में ऑनेस्टली बोलना है, जो जो मैंने फील करता हूं, जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने अनुभव किया वो मुझे बोलना है। और अचानक से मुझे याद आता है मेरे फ्रिज में तो रसगुल्ला रखा हुआ है, चलो रसगुल्ला खा के आते हैं। एक रसगुल्ला खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा, वीडियो में मजा आ जाएगा। दैट्स द डिस्ट्रैक्शन कि मैंने जो डिसाइड किया था मैं वो छोड़ करके रसगुल्ला खाने चला गया। मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग जो मैंने प्लान नहीं किया था, जो कि अनप्लान्ड था, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट क्या है कि आपका मन लगे रहे, आपका मोटिवेशन बना रहे, इसलिए जो आपने प्लान किया है वही करना है। एंड दैट इज द ओनली वे, लिसन टू मी वंस अगेन, दैट इज द ओनली वे जिससे आप मचा दोगे लाइफ में, फोड़ दोगे लाइफ में। जो तुम्हें बोलना है, जिस टर्म में तुम्हें बोलना है वो कर दोगे तुम लाइफ में। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये रहे वो सारे मेडिसिन, ठीक है, जो मैं खा रहा हूं, कप सिरप पी के आया हूं, मुंह में लौंग रख के बात कर रहा हूं कि खांसी ना हो, बट काम कर रहा हूं ना मैं मन का नहीं देखता यार कि मेरा मन है कि नहीं है। मैं देखता हूं कि मैंने डिसाइड किया था तो मुझे करना है, अगर मैं मेरे होश में हूं तो मैं वो करूंगा। ये तरीका है भाई। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। मैंने आपको कहा कि जब आप कोई चीज डिसाइड करोगे तो एक सर्टेन पॉइंट तक तुम जाओगे, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा और वहां पे तुम गिव अप कर दोगे। वहां पे एनवायरमेंट सही होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि भैया मोटिवेशन जो जो बातें आप बोल रहे हो वो सारी वैलिड हैं, बट फिर भी मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं नहीं कर पाता हूं, तो देखो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो यार, और अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर रुको मत। समझ रहे हो बात को? पर रुकना नहीं है। और अगर इन सारे स्टेज में प्रॉब्लम आ रहा है ना तो तुम मेरे बैच को ज्वाइन करो। मजाक से हटके मैं बोल रहा हूं, हर एक बच्चा जो हमारे बैच में उसको मैं पर्सनली हेल्प करता हूं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने 9 से 10 सारे बच्चों के डाउट क्लियर किया। मैंने क्लास लिया है बिकॉज मुझे पता है कि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। समझ रहे हो? तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक रहेगा। स्पेशली अगर आप 9th में हो तो हमारा विक्ट्री बैच है, और अगर आप 10th में हो तो हमारा आरंभ बैच है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए इंक्वायरी के लिए एक नंबर भी डाला हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8527529111। मैं या फिर मेरी टीम में से नीलिमा रॉय मैम आपको कॉल पे हेल्प कर देंगी, आपकी काउंसलिंग कर देगी, जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको आंसर कर देंगी। 2 लाइव क्लासेस डेली होता है और फिर लाइव की रिकॉर्डिंग भी रहती है। बहुत सारे टेस्ट लेने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे। आपको
पर्सनली मेंटोर करेंगे, आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे। जहां पे भी आपको दिक्कत होगी ना प्लान फॉलो करने में, भैया ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज यूनिक जो आपको मिलेगा। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पढ़ने का मन कभी नहीं करेगा, पर सच्चाई ये है कि हमें जो डिसाइड किया है वो करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका जो बर्निंग प्रॉब्लम होता है ना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इन सारी चीजों को ना करके अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करोगे तो वो फ्रूटफुल रहेगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कॉस्ट भी बहुत कम है। यू कैन चेक आउट, ये फर्स्ट 100 लोगों के लिए 50% डिस्काउंट का ऑफर चालू है। यू हैव टू यूज द कूपन कोड फर्स्ट 100। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, कैसे लेना है नहीं लेना है आप जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट 100 कोड क्लास 10th के लिए है। अगर आप क्लास 11th में हो तो हमारा उड़ान बैच है, PCM, PCB, PCMB। अगर आप क्लास 9th में हो तो विक्ट्री बैच है, और क्लास 10th के लिए आरंभ बैच है, ठीक है। नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। और ये वीडियो खत्म अगर पूरा किया है तो कमेंट्स में लिख दो कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, और सबसे पहले अपना एक प्लान बनाओ, ठीक है। ये ऐसे एक बुक लो, उसमें अपना प्लान बनाओ, उसका फोटो लो, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, ठीक है। शुभ_झा मैं नीचे डाल दूंगा। अगर यूज करते हो तो मुझे वो फोटो लेकर के टैग करो कि मुझे पता चले कि तुम वो लोग हो जो एक्शन लेता है। और एटलीस्ट ये जरूर लिखना कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और क्या फील कर रहे हो वो लिखना जरूर। हैप्पी लर्निंग लर्नर्स, सब्सक्राइब टू द चैनल।